दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है कि इन्होंने इतने एमएलए तोड़ लिए, मेरे पास कई फोन भी आ रहे हैं लोगों के कि जी सब ठीक है ना, 2-4 कितने गए, बहुत फोन आ रहे हैं मेरे पास। प्रस्ताव से पहले भाजपा विधायकों ने सीवर पानी और भ्रष्टाचार पर चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से मार्शल आउट यानी कि निष्कासित कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर विश्वास मत प्रस्ताव क्यों पेश किया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा? आखिर ऐसा कौन सा मुसीबत आ गया कि केजरीवाल को विश्वास मत प्रस्ताव पेश करना पड़ रहा है? तो उसी के बारे में आपको आज बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे और आप विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने की खबरों के बीच केजरीवाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार आजादी के 75 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 10 लाख करोड़ इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ में इन्होंने एमएलएज खरीदे और लाल किले से कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में ऑपरेशन लोटस चला चुके हैं। झारखंड में भी कोशिश कर रहे थे, दिल्ली में भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। 800 करोड़ रुपए इनके धरे के धरे रह गए। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। सत्ताधारी आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 विधायक हैं। आपके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत होने के बावजूद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। क्या है वो 2 बड़ी वजह, ये भी आपको बताते हैं। पहली वजह, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें भाजपा के लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों ने दावा किया इसके लिए 20-20 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर रहे हैं, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। विधायकों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने आवास पर बैठक भी बुलाई थी, जिसमें 9 विधायक शामिल नहीं हुए। इस पे प्रश्न भी खड़ा हुए। 9 विधायकों के नहीं पहुंचने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव लाकर सदन में आपके भीतर एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। दूसरी वजह, गुजरात चुनाव में मजबूती से एंट्री लेना चाहते हैं, यानी कि विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 महीने तक सरकार को कोई खतरा नहीं रहता है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल विश्वास मत हासिल कर दिल्ली की सरकार को मजबूत दिखाना चाहते हैं, जिससे गुजरात चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से लड़ सके और एक बड़ा संदेश दे सके। आपको बता दें, आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा जब एलजी खादी और ग्रामोद्योग विभाग में थे, उस वक्त विनय सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। चलिए आपको समझाते हैं आप भाजपा में कलह की 2 वजह। आखिर दोनों पार्टियों में इतना क्या कलह है वो आपको बताते हैं। पहली, आबकारी नीति को लेकर 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी। यह करीब 14 घंटे तक चली थी और सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस भी दर्ज किया था। इसके बाद से ही आप विधायक में सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ मुखर है। दूसरी वजह, सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि भाजपा ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया था। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए आम आदमी पार्टी झूठ का माहौल बना रही है। चलिए अब हम थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं और आपको उस विश्वास मत प्रस्ताव के बारे में बताते हैं जिसमें गिर गई थी वाजपेयी जी की सरकार। साल था 1999। साल 1999 में लोकसभा में विश्वास मत से भरे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। इस पर जमकर बहस भी हुई थी। इस दौरान देश के लोगों को संसदीय इतिहास के कुछ बेहतरीन तर्क वितर्क सुनने को मिले। अंत में हुए मतदान में वाजपेयी सरकार एक मत से गिर गई थी। महज एक मत से सरकार गिर गई थी। संसद में एक मत से सरकार गिरने की घटना को ऐतिहासिक माना जाता है, हमेशा याद किया जाता है। भारतीय संसद के इतिहास में 12 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिनमें से 3 बार सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था,
पहला 1990 में वीपी सिंह को, दूसरा 1997 में एचडी देवगौड़ा को और तीसरा 1998 में अटल बिहारी को। दिल्ली में हुंकार भरने के साथ साथ अब केजरीवाल गुजरात की कुर्सी पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की सियासत पर राज करने के बाद उनकी नजर थी पंजाब पर, पंजाब पे उन्होंने कब्जा कर लिया, अब उनकी नजर गुजरात पे बनी है। तो आपके विधायक वहीं आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुजरात में उन्हें एक डर दिख रहा है कि कहीं आप पार्टी वहां जीत न जाए। इसको लेकर उन भाजपा पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आपके द्वारा ये कहा जाता है कि इसीलिए हमारे पीछे ईडी, सीबीआई और ढेरों एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करता है, कौन गुजरात की गद्दी पर बैठता है। हम सब की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल अभी चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन अभी से सियासी पारा हाई हो चुका है। हम आपको सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नजर टुडे।